मथुरा में यमुना नदी ने इस समय अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली और ताजेवाला बैराज से छोड़े गए भारी पानी के कारण जिले के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नौजील शेरगढ़ रोड समेत कई मुख्य सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो चुकी हैं। पानी की गहराई 2 से 3 फीट तक पहुंच चुकी है, जिससे दोपहिया वाहन चालक खासे परेशान हैं। कई वाहन बीच रास्ते में फंस गए, जिन्हें ट्रैक्टर और बुग्गियों की मदद से निकाला जा रहा है। गांव में भी हालात गंभीर होते जा रहे हैं। नौजील ब्लॉक के छिनपरई गांव तक यमुना का पानी पहुंच चुका है। यहां लोग नदी में स्नान करते नजर आए, जबकि बहाव बेहद तेज और खतरनाक है। मैं जो गांव के बाहर मौजूद हूं, मैं बहाव देख पा रही हूं कि जब मैं आगे की ओर कदम बढ़ा रही हूं तो मेरे कदम जो है वो पीछे की ओर आ रहे हैं, क्योंकि बहाव जो है वो काफी तेज नजर आ रहा है। यानी सड़कों पर ये जो बहाव है वो वाकई में इतना तेज बहाव नजर आ रहा है, जो कि सीधा पीछे की तरफ थोड़ा घुमाने की कोशिश करूंगी तो गांव के अंदर तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। जब बातचीत कर रही हूं गांव के स्थानीय लोगों से तो साफ तौर पर उनका ये कहना है कि अंदर गांव में इस वक्त डर का माहौल बना हुआ है। अगर पानी नहीं रुकता है तो हो सकता है कि घरों तक लोगों के ये पानी जो है वो पहुंच जाए। और खास तौर से किसान, क्योंकि अपनी खेती से ही जाना जाता है, तो खेती तो चौपट हो ही चुकी है। साथ ही साथ जो पशु होते हैं, इनके गाय भैंस और या जो पशु पालते हैं, उनके लिए भी इस वक्त समस्या जो है वो खड़ी हुई नजर आ रही है। सामने ही ये स्कूल है, मैं इस स्कूल तक भी पहुंच रही हूँ। वहाँ जिस स्कूल को मैं दिखाने के लिए, यहाँ पर यहीं पढ़ते हो आप? इसी स्कूल में पढ़ते हो? हाँ। क्या नाम है आपका? शान मोहम्मद। शान, कब से बंद है स्कूल? ये लगभग एक हफ्ते से। पूरे स्कूल में पानी भर रहा है? हाँ। पढ़ाई कैसे कर रहे हो फिर अब आप लोग? अब छुट्टी चल रही है स्कूल की। सर जी आते हैं और लौट कर चले जाते हैं कुछ देर बैठकर। अच्छा, मतलब सर आते हैं लेकिन आप लोग स्कूल नहीं जा रहे पानी की वजह से? हाँ। कितना पानी भर रहा है अंदर? इसमें इतना पानी है। सब चीज की दिक्कत है, सब चीज की। पानी कहाँ तक घुस चुका है? खूब घरन के दरवाजे पे आएगा, सड़कन पे चढ़ो घरन के दरवाजे पे। आपके घर के बाहर आ गया? हाँ। अभी तक कोई राहत के लिए, कोई बचाव के लिए नहीं, कोई ना आया। क्या सुविधा चाहते हैं आप प्रशासन के? इससे क्या सुविधा कर सकता है प्रशासन? कुछ किस तरीके से राहत मिल सकती है? अच्छा, कितने दिन से पानी आया है यहाँ पे, ये बताओ? 12 दिन आएंगे आज। 12 दिन से? 12 दिन से अभी तक कोई नहीं आया देखने के लिए? स्कूल में ये जो मैं स्कूल देख रही हूँ, यहाँ पे आपके बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, हमारे बच्चे पढ़े हैं। बच्चे नहीं जा रहे? कितने? नहीं, छुट्टी पर गई। 15 दिन है। 15 दिन से? हाँ। कोई भी प्रशासन का अधिकारी अभी तक नहीं आया? नहीं। से बात कर रहे हैं। देख रहे हैं कि कई जगहों से जो लोगों ने पलायन तक कर लिया है, लेकिन फिलहाल जिस गांव में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर इन लोगों का साफ तौर पर कहना ये है कि अभी तक प्रशासन का कोई भी व्यक्ति जो है वो यहाँ तक नहीं पहुंचा है, जिससे कि इनकी मदद जो है, राहत बचाव कार्य जो है वो किया जा सके। फिलहाल स्थिति ये आपको सामने दिखाई दे रही है कि किस तरीके से पानी भरा हुआ है। मैं देख पा रही हूँ कि 100 मीटर के अगर दायरे में आगे इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। थोड़ा मैं शेरगढ़ की तरफ जाऊंगी तो वहां पर भी इसी तरीके से सड़कों पर पानी जो है वो भरा हुआ नजर आ रहा है। ये सारे अच्छा, हाँ, में दिक्कत आ रही है। इतने पोहे कहाँ करेगी जनता? तो लेकिन नहीं आ पा रहे हैं पानी की वजह से? हम लेके आ रहे हैं पानी की वजह से। दूर जाना पड़ रहा है, नौजील जाना पड़ रहा है, नौजील शेरगढ़ ऐसे जाना पड़ रहा है यहाँ लेने का। एक बार थोड़ा सा ये नजारा भी दिखा देना। आपके सारे खेतों की स्थिति लगभग इसी तरीके से बनी हुई है। सभी खेतों में पानी इसी तरीके से भरा हुआ नजर आ रहा है। मैं और भी आपको नजारा दिखाने की कोशिश करूंगी और एक प्रशासन तक एक मैसेज पहुंचाने का प्रयास कि केवल जहां पर वो लोग जा रहे हैं केवल वहां ही पानी नहीं है। यहाँ लगभग 10-15 दिन पहले से ही पानी जो है वो भर चुका है। क्योंकि जिस तरीके से मैंने कल आपको विश्राम घाट और केसी घाट का एक नजारा दिखाया था, वहां परसों रात को ही पानी आया है, लेकिन यहाँ काफी दिन पहले से ही पानी इसी तरीके से भरा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, छिनपरई गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ में एक बुजुर्ग बाबा हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? रणवीर। कब से पानी यहाँ पर भरा हुआ है? ये है 8 दिन हो गए। 8 दिन से? हाँ। तो कोई प्रशासन राहत बचाव कार्य के लिए आया? कोई नहीं आया है। उनने बिजली लगा दी है, बिजली लगाई थी हमारे को पानी निकालो। अब पानी बढ़ता ही जा रहा है, पानी बढ़ता ही जा रहा है रोज को। तो ऐसा हर साल होता है या फिर इसी बार ऐसा होता है? अब की ज्यादा है रोज। अब की ज्यादा हो रहा है? हाँ। अंदर तक आ गया पानी? हाँ। तो
अंदर गांव में भी पहुंचने का लग रहा है आपको? हाँ, जो ऐसा ही रहा तो गांव में अंदर पहुंच जाएगा। अभी तो कोई राहत के लिए कोई नहीं आ रहा? ना, कोई ना आ रहा प्रशासन। तो गांव में वैसे स्थिति क्या है? डर का माहौल है? ना, डर का माहौल तो है ही है साहब। कहाँ जाएंगे पशु को, कहाँ ले जाएं यार? फूस लाए रहे काट कूट के पानी में। खेती बाड़ी की क्या स्थिति है? खेती बाड़ी तो चौपट हो गई है, खेती बाड़ी में कुछ नहीं रहो। चलिए देख रहे हैं आप, आगे भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिए नौहझील मार्ग पर इस वक्त मौजूद हूँ क्योंकि पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है। मैं आगे तक आपको दिखा के आई हूँ, तो उसके लिए यहाँ बैरिकेड्स लगाए गए हैं जहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट किया गया है, जिससे कि यहाँ आने वाले जो वाहन हैं उनको डाइवर्ट किया जा सके और पीछे की ओर उनको यहाँ से पहले तो रोक दिया जाए और साथ ही साथ किसी और रास्ते से जाने के लिए उनसे अपील की जा रही है। क्योंकि वैसे इस वक्त जो सुचारू मार्ग है वो माठ मार्ग है। अगर किसी को नौहझील साइड अगर आना है तो वो माठ मार्ग से ही यहाँ तक पहुँच पा रहा है, क्योंकि आगे तक शेरगढ़ मार्ग जो है वो पूरा का पूरा इस वक्त जलमग्न है। मार्ग पर पूरे पे पानी जो है वो भर चुका है और लगातार जिस तरीके से हथनीकुंड से पानी जो छोड़ा जा रहा है, क्योंकि हजारों क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से इस तरीके से ये बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं प्रशासन के द्वारा। लगातार यहाँ पर गाड़ियों को रोका जा रहा है। एक ये दिखा दीजिए आप कि गाड़ियों को रोक करके पहले बातचीत की जा रही है। अगर वो केवल उसी दायरे में जा रहे हैं जहाँ पर पानी नहीं है तो उनको जाने दिया जा रहा है। अगर वो उनको कहीं जाना है तो उनको पहले बता दिया जाता है कि आगे जो है वो स्थिति खराब है, आप किसी दूसरे मार्ग से ही यहाँ से चले जाएं। तो ऐसी स्थिति फिलहाल जो है प्रशासन ने ये इस तरीके का सिस्टम जो है वो बनाया हुआ है, जिससे कि लोग अपना रास्ता दूसरा बदल के और अपने सही मार्ग से ही अपने गंतव्य तक पहुंच पाए इस तरीके से। देखिए नौहझील मार्ग पर जिस तरीके से मैंने बताया आपको, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जहाँ इस वक्त बाढ़ का पानी जो है वो पहुंचा हुआ है। यानी यमुना जी का पानी जिस तरीके से बहाव तेज हो रहा है, जैसे जैसे तो पानी और ज़्यादा सड़कों पर आता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि जब मैंने यहाँ आकर बातचीत की तो लोगों ने बताया कि 10 से 15 दिन जो है वो बीत चुके हैं, इसी तरीके से पानी का स्तर जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से हमने आपको कल दिखाया था कि 2 दिन पहले हथनीकुंड से काफ़ी मात्रा में जो पानी छोड़ा गया है, उससे स्थिति और ज़्यादा इस वक्त भयावह नज़र आ रही है, जिससे अब राहत बचाव कार्य प्रशासन के द्वारा तो किए ही जा रहे हैं, साथ ही अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि अगर कोई भी इस तरीके के इलाकों में रहते हैं तो वो वहाँ से चले जाएं और किसी सही उचित जगह पे जाकर रहें। यहाँ स्थानीय लोग मुझे मिले हैं, इनसे भी बातचीत कर लेती हूँ। बाबा, कब से पानी यहाँ पर भरा हुआ है? कई दिन हो गए। हाँ। कई दिन हो गए। प्रशासन के द्वारा क्या आपको राहत मिल रही है? कोई राहत ना मिली यहाँ कोई राहत ना मिल रही। कैसी नहीं, वो वहाँ फटकार है तो प्रशासन और मतलब बालकन और पीटे पुलिस वाले सोटार पने बालकन। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं हो कि सही छापरी दुनिया भर की जाए तो हुरजंग गुंडा आ रहे नो झीलते, वो हुरजंग पानी जो टाम उन पे उनसे कर चुके हैं तो रिपोर्ट है जाए। ये तो गलत है, ऐसा तो करना भी नहीं चाहिए। वही तो कह रहा हूँ ना, वो यहाँ के नहीं करते, नौझील के करते हैं। नौझील के करते हैं यहाँ ऊधम और मार पड़ती है छनपारी के इन पे। हाँ ये है। अच्छा। हाँ, तो ऐसे लोगों के खिलाफ शिकायत नहीं की आपने? हमारे यहाँ के तो खेतों पे जाते हुए पकड़े जाते हैं, अपने काम के लिए खेत पे जाते हैं, तब मार पड़ती है उनको। ऊधम करते हैं बाहर के, शेरगढ़ के और नौझील के। शिकायत तो करनी चाहिए आप लोगों को। शिकायत कोई सुनता नहीं है यहाँ, शिकायत सुनता नहीं है। मन करे जब पुलिस बंद कर देती है रास्ता को, मन करे जब छोड़ देती है, ऐसी स्थिति बन रही है। यानी किसी भी तरीके के बैरिकेड्स वगैरह अभी ना लगा दे, निकाल देर को फिर छोड़ दें। कोई अधिकारी आएगा तो लगा देंगे और अधिकारी जाने के बाद तुरंत कोई कुछ नहीं करो। अच्छा। हाँ, और 15 दिन हो गए यही हिसाब से पानी चलते हुए। सारी फसल खत्म है, कभी कम हो जाता है थोड़ा सा, कभी ज्यादा हो जाता है। और अब प्रशासन कह रहा हो कि वहाँ से हथनीकुंड से बहुत पानी आ रहा है, तो अब ज्यादा दिक्कत है, अब धड़कन बढ़ रही। कोई 19-20 फसल बच गई, अब वो खत्म हो जाएगी हमारे। तो मतलब किसान आदमी को छूना है, बिल्कुल कुछ नहीं। क्या कह रहे थे फसल के बारे में? फसल तो सारी खत्म है, वही फसल तो रही नहीं है, यानी किसान का भारी नुकसान है। हाँ, अब तुम देख लो, तुम यहाँ आते हो, तुम यहाँ खड़े हो, हाँ, तुम वहीं से तुम देख के आए हो, कुछ नहीं है, कुछ भी। तो क्या यहाँ आसपास के जितने भी गांव हैं, घर है, मकान, सब में पानी इसी तरीके से भरा? हाँ, भीतर जो घर में तो नहीं है, अंदर तो और पास है, गांव के और पास पानी है, गांव के और पास पूरे
और पास पूरे गांव के घरों में अभी तक नहीं पहुंचा। अभी घर तक नहीं पहुंचा, कछु घर में पहुंच गया। ज्यादा आएगा तो घर में घुसेगा। कुछ घरों में जो नीचे घर है थोड़े से, उनमें घर में चलेगा पानी, वो ऊपरली साइड में चलेगा यहीं पर। वो जैसे एक दूसरे स्कूल जो बराबर में है बिल्कुल, ये कब से बंद कर दिया गया है? ये 10 दिन हो गए कम से कम। इसमें पानी है, पूरे पानी अंदर पानी है स्कूल में। तो प्रशासन को ये है कि आमे और संग की संग लौट जाए। कोई मतलब वो ना जो संतुष्टि दें कि हम किसान हैं, कछु बता में कि न्यू हैरो, कोई कुछ ना। कोई बैठ करके कोई बात कुछ नहीं, आज तक नहीं। तुम पूरे गांव में जानकारी कर लो, कोई अनाउंसमेंट वगैरह किसी तरीके का? हाँ यूँ कह जाए, जैसे अब हम यहाँ तुम यहाँ हम खड़े कि पानी ज्यादा आ रहा है, उनसे जो कह दो बाढ़ चौकी बन गई है नौजिल यहाँ से 5 किलोमीटर। तो जैसे अब हम उनसे पूछेंगे साहब वहाँ कुछ व्यवस्था है? नहीं, व्यवस्था नहीं है। जैसे हमारे पशु हैं तो अब इन्हें छोड़ के कहाँ जाएं बताओ? वहाँ पशु के लिए कुछ नहीं भाई, पशु ने कुछ खिलाना पड़ेगा, वहाँ पशु के लिए कुछ नहीं, तुम चलो। तो अब इन्हें हम छोड़ कहाँ चले जाए? तो अब बाढ़ चौकी में रहने की कितनी क्या व्यवस्था? कुछ हम तो गए ना, वैसे बाढ़ चौकी जनता इंटर कॉलेज है नौझील में, वहाँ में बना दीजिए। प्रशासन कह रहा हो जाती है, हम अभी देखी तो है ना। कल जिस तरीके से मथुरा डीएम ने एक बात ये भी कही थी कि बाढ़ चौकी बना दी गई है, साथ ही साथ एसडीएम साहब का कहना ये था कि खाने की व्यवस्था जो है ऐसे लोगों के लिए कर ली गई है। लेकिन एक मसला यहाँ पर ये हो जाता है क्योंकि इनके पशु जो हैं इनको छोड़ करके ये लोग यहाँ से नहीं जा पाते हैं, जिससे कि इनको ये समस्या जो है वो झेलनी पड़ती है। अब अगर इस ओर भी प्रशासन ध्यान दे तो शायद इन लोगों के लिए राहत मिल पाए। हालांकि जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं घरों के आसपास जो है वो पानी भर चुका है। मैं थोड़ा सा स्कूल तक और पहुंचने की कोशिश करूंगी और वो भी आपको दिखाने का प्रयास करती हूँ। स्कूलों पर भी इसका असर दिख रहा है। छिनपरई गांव के परिषदीय स्कूल का मैदान पूरी तरह जलमग्न हो गया है, जिस वजह से करीब 164 बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। देखिए इस वक्त आधे पैर तो मेरे डूब चुके हैं। अगर मैं थोड़ा सा और आगे जाती हूँ तो ये मेरे घुटने तक पानी जो है वो आ जाएगा। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं जो छोटे मासूम बच्चे इस विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं, जो परिषदीय सम्मिलित विद्यालय छिनपराई नौहजील मथुरा में जो ये विद्यालय पड़ता है, बिल्कुल मेन मार्ग पर ये विद्यालय बना हुआ है, जो कि क्योंकि सड़क ऊंची हो गई है और ये विद्यालय नीचे है और साथ ही साथ यमुना का पानी सीधा का सीधा यहाँ पर पहुँच रहा है। तो इस वक्त ये पूरा विद्यालय जो है जलमग्न हो चुका है। पूरे विद्यालय में पानी जो है वो भर चुका है। अंदर तक मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी हद तक पानी जो है वो भर चुका है। स्कूल की छुट्टी 1 हफ्ते पहले ही कर दी गई है। लगभग 200 बच्चे इस विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं, जो कि इस वक्त अपने घर पर आराम कर रहे हैं क्योंकि विद्यालय में पानी भरा हुआ है। विद्यालय आने में असमर्थ हैं बच्चे, क्योंकि ऐसे में अगर आते हैं तो काफ़ी सारी बीमारियां, साथ ही साथ पानी की समस्या जो है वो झेलनी पड़ेगी। ये वो विद्यालय है जो मेन मार्ग पर मथुरा के नौहजील के मार्ग पर पड़ता है। साथ ही साथ केवल ये विद्यालय ही नहीं, ऐसे कई मकान, ऐसे कई खेत, ऐसी कई फसलें जो है वो चौपट हो चुकी हैं। इस पानी को जब छोड़ा गया है वहाँ से हथनी कुंड से, तो बताया जा रहा है कि स्थिति इस वक्त बद से बदतर जो है वो समय जैसे जैसे बढ़ रहा है वो बनती जा रही है। बताया ये जा रहा है कि परसों जो पानी छोड़ा गया है वो तो छोड़ा ही गया है, इसके बाद कल फिर पानी छोड़ा गया है और आज रात को और ज़्यादा मात्रा में शायद पानी छोड़ा जा सकता है। तो ऐसे में हालांकि प्रशासन जो है वो राहत बचाव कार्य के लिए बातें तो कह रहा है, लेकिन धरातल पर मैं जब यहाँ पर आई हूँ तो इन लोगों का कहना ये है कि लगभग 15 दिन से जब ये पानी यहाँ पर भरा हुआ है नौहजील और शेरगढ़ मार्ग पर, लेकिन अभी तक इनके पास में किसी भी तरीके की प्रशासनिक सुविधा जो है वो नहीं पहुँच पाई है। साथ ही साथ एक बात इनका ये भी कहना ये है कि फसलें इनकी चौपट हो चुकी हैं। किसान जो है वो हमेशा मारा जाता है और बिल्कुल वही चीज़ दोबारा से एक बार फिर देखने को मिल रही है। आखिर क्यों इस तरीके की हालात जो हैं वो बन जाते हैं, एक सवाल तो हमेशा रहता ही है। लेकिन प्राकृतिक चीज़ें हैं, इस पर किसी का रोक नहीं है। लेकिन एक ये चीज़ हो सकती है कि इनको एक दिलासा देने के लिए प्रशासन जब इनसे सामंजस्य बैठाता रहे या बातचीत करता रहे तो इनको भी एक आराम मिल जाता है, लेकिन अभी तक ऐसा भी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। बाढ़ का असर धार्मिक स्थलों तक भी पहुँच चुका है। मानसरोवर स्थित राधा रानी मंदिर के पास पानी भर गया है। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि मंदिर की दूरी यमुना से लगभग 2 से 3 किलोमीटर है। इसके बावजूद पानी मंदिर तक पहुंच चुका है। हालात को देखते हुए मथुरा के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने केशी घाट का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि ताजेवाला बैराज से छोड़ा गया करीब 1,04,000 क्यूसेक पानी
यमुना में पहुंच चुका है। फिलहाल जलस्तर 165.87 मीटर के करीब स्थिर है। डीएम ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें। प्रशासन राहत कार्यों को तेजी से चला रहा है। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। साथ ही भोजन, स्वच्छ जल और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। देखिए, 3 दिन पहले ताजेवाला बांध से 1,04,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके कारण यमुना जी का जलस्तर बढ़ा है। अच्छी बात यह है कि पिछले 3-4 दिनों से बरसात नहीं हो रही है जनपद में। सवेरे से जलस्तर स्थिर है, 165.87 सेंटीमीटर के बीच में स्थिर है और मुझे ये भी बताया गया पीछे से जलस्तर घट रहा है। बट हम किसी भी आकस्मिकता के लिए तैयार हैं। हमारी बाढ़ चौकियाँ सक्रिय हैं, हमारे जो शेल्टर होम है वो सक्रिय हैं, लोगों के खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था है, जानवरों को पशुओं को चारे की पूरी व्यवस्था है। मैं स्वयं एसएसपी साहब, हमारी पूरी टीम एसडीएम से एडीएम से लगातार भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोगों गांव में जो गांव प्रभावित होते हैं, करीब 7-8 गांव हैं जो अभी इससे जिनके चारों तरफ मतलब आसपास पानी गया है। कोई गांव 2 गांव छोड़ करके कहीं कोई ऐसी आवागमन की भी व्यवस्था मतलब असुविधा नहीं है। तो लगातार मुनादी भी करा रहे हैं और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो पर्याप्त उपलब्ध हैं। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये पानी अभी 7-8 दिन पहले भी आया था, इससे थोड़ा सा कम था, कि थोड़ा ज़्यादा आया है। 2023 में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी, जो जिससे अभी काफ़ी नीचे है। तो पूरी तैयारियां की हुई हैं, किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 2 गांव हैं, नगला कोस और बाबूगढ़, वहाँ मतलब रास्ते पर पानी आ गया है, आवागमन बाधित हुआ था। दोनों तरफ से स्टीमर लगा दिए गए हैं और सब्जियां, फल, दूध या अन्य जो रोज़मर्रा की व्यवस्थाएं चीज़ें हैं वो गांव में ही उपलब्ध करा दी गई हैं। हमारे लोग लगातार कैंप कर रहे हैं, डॉक्टर्स कैंप कर रहे हैं। मैं स्वयं एक चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहा हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी नागरिक को किसी प्रकार की असुविधा ना होने दी जाए। जहाँ जल जमाव है अतिवृष्टि के कारण या यमुना जी के पानी के कारण, वहाँ फसलों का सर्वे हम करवा रहे हैं। उस टीम में राजस्व विभाग के लोग हैं, कृषि विभाग के लोग हैं और जो बीमा कंपनी है उसके लोग हैं। वो लोग लग करके वो कर रहे हैं और किसी भी किसान का जो भी नुकसान हुआ होगा उसकी भरपाई जरूर की जाएगी। नौजी शेखर रोड पर पानी है, वहाँ से लोग निकल रहे हैं। पानी का बहाव बहुत तेज है, बाइक ट्रैक्टरों में बुग्गियों में रख के निकाली है। वो कुछ लोगों ने ऐसी शरारत की थी, वहाँ तत्काल एसडीएम को भेजा गया, पुलिस लगाई गई है और रेवेन्यू के लोग लगाए गए हैं। मैं आपके माध्यम से लोगों से अनुरोध भी कर रहा हूँ कि बिल्कुल पैनिक ना हो और भी वैकल्पिक रास्ते हैं वहाँ जाने के। तो उस यमुना जी में बहुत तेज़ बहाव है, उसमें ना जाए, दुर्घटना हो सकती है। और मैं जब आम जनता से भी सहयोग की अपील करूँगा कि निचले स्थानों में ना जाएं। केवल मुश्किल से मुश्किल 10-12 घंटे का इशू है, उसके आप अपने आप पानी नीचे चला जाएगा। सर, हजारों हेक्टेयर फसल भी जलमग्न हुई है, तो उसके लिए कोई कंपनसेशन वगैरह? मैंने बताया कि जो जलमग्न फसलें हुई हैं सर्वे हम करवा रहे हैं और जो भी फसल में नुकसान होगा निश्चित रूप से उनको अनुमन्य सहायता दी जाएगी।